जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरि सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरि सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम घृणिः सूर्याय नमः। रविवार के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य के इस पौराणिक मंत्र का यथासंभव जप करते हैं और ओम घृणिः सूर्याय नमः। रविवार के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य के इस पौराणिक मंत्र का यथासंभव जप करते हैं और रविवार के दिन कोशिश करके नमक का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास हर समय ऊंचाइयों पर रहता है और ऐसे लोग जिस किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उसको अच्छे ढंग से संपादित करते हैं। निश्चित रूप से यह मंत्र कलयुग में अपने आप में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। जो लोग इस मंत्र का आश्रय लेते हैं उन लोगों को कभी डिप्रेशन जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविवार को सूर्य को दें अर्घ्य और शिवलिंग का करें अभिषेक। रविवार को सूर्य संग शिव पूजा बनाएगी धनवान और करेगी कल्याण। देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो आज रविवार है, भगवान सूर्य की उपासना का दिन है। लेकिन आज भगवान सूर्य के साथ साथ भोलेनाथ की भी पूजा करने से आपको महालाभ मिलेगा, महापुण्य मिलेगा और दोनों देवों की असीम कृपा आपको मिलेगी। कैसे करनी है इन दोनों देवों की आपको पूजा आराधना, कौन से करने हैं उपाय, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। पूरा 1 घंटा जो खास उपाय आपको बताएंगे उन्हें आप नोटिस जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। सूर्य संग शिव, भक्ति से पूरी होती है हर मनोकामना। किस परेशानी के लिए कैसे दें सूर्य को अर्घ, कष्टों से मुक्ति के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप जानिएगा 90 लौंग से कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। तिल के तेल से कैसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपके विरोधी, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको आज का शुभ मुहूर्त बताते हैं। 27 मार्च 2016 दिन रविवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कल सुबह 3:33 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है और चंद्रमा का उदय रात 9:57 पर होगा। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। रविवार को सूर्य और शिव पूजन एक साथ करने से कैसे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, महापुण्य आपको मिलता है। और अगर कोई इन दोनों देवों की पूजा आराधना करना चाहे तो इसकी आसान और असरदार विधि क्या है, सबसे पहले आपको पंडित जी यही बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान सूर्य शिव मंदिर में रहते हैं। शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य की पूजा एक साथ करने से ज्यादा लाभ मिलता है। शिव पुराण में सूर्य देव को शिव का ही स्वरूप बताया गया है और शिव का नेत्र बताया गया है। जो भगवान शिव की तीसरी आंख है वही भगवान सूर्य को बताया गया है। सूर्य और शिव की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और काल के भय से भी मुक्ति मिलती है।
इसीलिए तो कहते हैं सहस्रलोचन प्रभृत्य से सलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांध्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भाव निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन। अर्थात जिन लोगों के जीवन में अशांति है, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, घर में भय और क्लेश की स्थिति है, घर में भयभीत करने वाली आवाजें अपने आप से आती हैं, ऐसे लोगों को रविवार के दिन सूर्य और शिव दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे में गंगा जल, अक्षत, गुड़हल का फूल, लाल चंदन घिस करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और हर रविवार को 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम तु। इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, भूष्मेश्वर, केदारनाथ, ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका प्रातः सायं पाठ करने से हर प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर घी, शहद, गुड़ और लाल चंदन अर्पित करना चाहिए और लाल रंग का फूल भी चढ़ाना चाहिए। रविवार को शिव मंदिर में तांबे के दीपक में दीपक जलाने से कुंडली में सूर्य और शनि राहु के साथ अगर हों तो उसका भी कुप्रभाव मिट जाता है। रविवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए और अगर शिववास हो तो अति उत्तम। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने से भी सूर्य संग शनि की कृपा प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जी हाँ, तो भगवान सूर्य संग भोलेनाथ की कृपा आप लोग भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको और क्या कुछ खास करना है, बिल्कुल पंडित जी आपको बताएंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले श्री राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर 2 बातें बताना चाहूंगा। एक तो मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय 12 अंश पर वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में विराजमान है, जो अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। और आय भाव का स्वामी शनि उसके साथ है, जो अपने भाव से गुप्त बैरा दृष्टि बना रहा है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों की आमदनी सामान्य रहेगी। आमदनी में कोई आज आपके विशेष चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन आप साहस से परिपूर्ण काम को करेंगे और लेन देन में आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गेहूं और गुड़ उबाल करके ठंडा हो जाए तो गाय को खिलाएं। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें और हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः का यथासंभव जप करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर मंगल और शनि दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि बन रही है। ऐसे में केंद्रीय प्रभाव में आपका राशि स्वामी शुक्र भी है, जो आपके आजीविका के स्थान में है, जिससे एक बात सिद्ध होती है कि आज आप कोई भी काम जिसे भी करेंगे बड़े तसल्ली से करेंगे और मन लगा करके करेंगे और समस्याएं भी आपकी लगभग आज समाप्त होंगी। कारोबार में
बड़ी डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। आज आपको घर से निकलने के पहले श्री सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए और गुलाब के फूलों की माला किसी दुर्गा मंदिर में समर्पित करनी चाहिए और देसी घी से, चांदी के चम्मच से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए हवन करना चाहिए। इससे आपका मनोरथ पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में 16 डिग्री पर इस समय संक्रमण कर रहा है और इस हिसाब से बुध के साथ जो सूर्य की युति है वो इस बात का संकेत है, बुधादित्य योग इस बात का संकेत है कि आज आपके नए दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात आज आपके जीवन में ये है कि आपका रुका हुआ पेमेंट आपको वापस मिलेगा और थोड़ी सी फिजूल खर्ची तो बढ़ेगी, लेकिन इसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें। अपा मार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, उसकी संविधा से ओम बूम बुधाय स्वाहा कहते हुए हवन करें। हरी वस्तुओं का दान अगर आप कर सकते हैं तो आज जरूर करें। गायों को गौशाला में हरा चारा भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। ये वही मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज जो भी जरूरी काम आपको करना हो, रविवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। आज अमृत मुहूर्त नहीं है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 पर शुरू होगा और 12:50 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की कृपा से सफलता को प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बताएंगे, उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, पवन हिमाचल से, इनसे बात कर लेते हैं। जी पवन, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे पवन जी। पंडित जी, अपने छोटे बेटे की पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1988। जी पंडित जी, उसके गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कोई, अगर तो देखे पाए हो तो बता दें। चलिए, मैं आपके छोटी बहू के बारे में बताना चाहूंगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी, छोटे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति इस समय अपनी नीच राशि मीन राशि में है और उससे जो जीविका स्थान है उसका भी स्वामी बुध है। अभी दूर दूर तक सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इस बात को भी मन में बैठा करके चलना चाहिए, तब असफलता होने पर दुख नहीं होगा। तो वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातक ये जाने कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा इस समय तुला राशि में 22 अंश पर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके राशि से चौथे स्थान में चंद्रमा अगर हैं तो इसका मतलब कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आज परिवार में भी आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश लगातार करिएगा क्योंकि चंद्रमा अवरोही है, आगे उसकी नीच राशि है, इसलिए आप कोशिश से अगर लापरवाही करेंगे तो काम अधूरे पर लटक जाएंगे। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ अपने काम के प्रति सतर्क रहिएगा, ये मेरा एक सुझाव है। ओम नमः शिवाय का जप आपको मानसिक शांति देगा। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करेंगे तो आपकी संतान सुखी रहेगी और सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने कर्क राशि के जातकों का आज का हाल बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी ये बताइए, आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य संशिव की कृपा हम लोग कैसे पा सकते हैं? देखिए, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जो आत्मबली है उसके बारे में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है
वसुधा का सुख उसी के चरणों में है। तो धन लाभ और कर्ज से मुक्ति के लिए रविवार को तांबे के लोटे में जल भर करके, गेंदे का फूल डाल करके अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसके साथ ही रविवार की शाम को सायंकाल प्रदोष काल में ओम श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का मंत्र जपते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करते हैं धन प्राप्ति के लिए, और सूर्याष्टकम का रोज अगर पाठ करते हैं तो विश्वास करिए चाहे जितना बड़ा कर्ज का भार आपके ऊपर होगा, एक दिन वो कर्ज जरूर समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, सूर्य भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, ऐसे भी शास्त्रों की मान्यता है। ऐसे में आज रविवार को भगवान सूर्य की उपासना के दिन कैसे उनके साथ भगवान शिव की पूजा करने से आपके मांगलिक कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और आपके जीवन से दुख दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो सकती है और सुख समृद्धि बढ़ सकती है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जीवन से जुड़ी हर परेशानी के लिए चमत्कारी उपाय भी हम जानेंगे और इसके साथ ही आपकी राशि और आपकी किस्मत का हाल भी पंडित सुरेश पांडे जी से हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ देर के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य शिव के स्वरूप हैं और आज रविवार है, भगवान सूर्य को मनाने का दिन है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ रविवार को शिवलिंग का अभिषेक करने से अलग अलग परेशानियों से आपको निजात मिलती है। अगर किसी के जीवन में अमंगल ही अमंगल हो रहा है, घर में दुख और दरिद्रता का वास है, तो वैसे में रविवार को सूर्य और भगवान शिव की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, आइए पंडित जी से अब इस बारे में जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि देवाधिदेव महादेव विश्व के स्वरूप हैं और इस समस्त चराचर जगत के स्वरूप हैं। उनका कोई एक निश्चित स्वरूप बताना और एक निश्चित स्वरूप में बांधना यह अनुचित और अन्याय है। इस चराचर जगत में जो भी दृश्यमान अदृश्य है, सब कुछ शिव स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और इस ब्रह्मांड में सूर्यदेव भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, इसमें भी कतई संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे जीवन का जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो तो ये है कि ये इतनी दुर्लभ शरीर पाने के बाद आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए, ये है। लेकिन हम जीवन जीते हैं तो इसके लिए हमें अर्थ की भी आवश्यकता होती है, कामनाएं भी होती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर जीवन में अमंगल हो रहा है और घर में दुख दरिद्रता का वास हो गया है, कोई छोटी सी गलती जीवन को नारकीय बना रही है, तो सुबह उठ करके सूर्य का मंत्र और शिव मंत्र, इन दोनों मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। जहां सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्न, सूर्य के इस वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का भी जप करना चाहिए। सुंदर अच्छे अच्छे पुष्प, ताजे खिले हुए पुष्प पानी में डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुमकुम, कुशा और फूल डाल करके नमः शिवाय, शांताय, सगयादि हेतवे, रुद्राय विष्णवे, तुभ्यम ब्रह्मणे, सूर्य मूर्तये, इस शिव मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद सूर्य को धूप दीप से और शिव मंदिर जाकर के कपूर से आरती करनी चाहिए। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट बताऊं, भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है, उसी तरह से सूर्य की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है।
आपको बताना चाहूंगा कि यमराज और शनि मृत्यु के देवता और शनि देव ये दोनों भगवान सूर्य के पुत्र हैं और भगवान शिव इस जगत के कारण देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई में भी भगवान शिव ही साक्षी थे। ऐसे में भगवान शिव की आराधना जो लोग ध्यान से करते हैं उनको मैं इतना ही कह सकता हूं कि आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। जो लोग भगवान शिव का नित्य यजन करते हैं और अपने आत्मा में अपने अंदर भगवान शिव का वास समझते हुए और भगवान शिव का मनन चिंतन करते हैं उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं भगवान सदाशिव स्वयं पूर्ण करते हैं। तो अब बताना चाहूंगा कि भगवान सूर्य और शिव की पूजा रविवार के दिन सुबह और शाम करने से कैसे विवाह शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए वैवाहिक जीवन में आ रहा तनाव कैसे दूर होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके बच्चे की शादी में भी रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसे दूर करने के लिए आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, इसीलिए तो सिंहस्थ लगा हुआ है उज्जैन में। तो कारोबार तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी अपने परीक्षा के संदर्भ में जरूर रखिए। परीक्षा देते जाते समय अपना आई कार्ड ले जाना न भूलिए और परीक्षा में जल्दबाजी और शीघ्रता बिल्कुल मत कीजिएगा और अति विश्वास में कदापि मत आइएगा। आज की जल्दबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे, लाल कलम से राम राम लिखेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन निसंदेह सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच किरण जुड़ गई हैं झारखंड से हमारी दर्शक, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी किरण, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। मैडम, मैं गायत्री गुप्ता बोल रही हूँ। जी, झारखंड से ही बोल रही हूँ, किरण की सिस्टर हूँ। तो मैम, मुझे जानना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसे 27 दिसंबर 1984 है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हूँ, लेकिन मैम मुझे मतलब सफलता नहीं मिल रही है। कोई एक परमानेंट नौकरी के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हर बार करके रह जाती हूँ, बीच में छूट जाता है। चलो, अब चिंता मत करो गायत्री, आपका लगभग खराब समय समाप्त हो चुका है और मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि में है बेटा। जो मैं देख पा रहा हूँ इसके आधार पर जुलाई अगस्त तक आपको नई नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नौकरी भी ऐसी मिलेगी जिससे आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल मत चिंता करें, बस एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। शनिवार को शाम को गेहूं का आटा गूंथ करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा, उसका एक दिया बना लीजिएगा और सरसों का तेल उसमें भर करके कलावे की बाती डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाइएगा और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कीजिएगा। ये उपाय आप 7 शनिवार करिएगा, अशुद्ध अवस्था में मत करिएगा। 7 शनिवार उपाय पूरे होते होते आपके नौकरी के संयोग बन जाएंगे। निश्चित रूप से ये उपाय आप करिए, गायत्री आपका कल्याण होगा। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कन्या राशि के जातकों को और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और इस समय मीन राशि में उनकी स्थिति है और मीन राशि में स्थित होने के कारण कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज कई काम आप एक साथ शुरू करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। आज कोई बड़ा लाभ भी होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन चूंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में है, इसलिए आपको कांसे का एक छोटा सा कटोरा या लोटा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। और अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं
तो उसमें आपको पानी जरूर देना चाहिए। सिर्फ आज तुलसी को जल मत दीजिएगा, रविवार है, बाकी सभी वृक्षों में पानी जरूर दीजिएगा। और ओम गंग गणपताय नमः का यथासंभव जप करिएगा। इन सब चीजों से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जिन लड़के लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग भगवान सूर्य को कैसे अर्घ दें और शिवलिंग का कैसे अभिषेक करें? ज्योत्सना, हमारे बहुत से दर्शक ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी, शुक्र का संबंध विवाह से ठीक है, मंगल का संबंध भी सुनते हैं विवाह से ठीक है, लेकिन सूर्य का क्या संबंध है विवाह से? तो उन सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सूर्य अगर नीच राशि में हो जाए, सूर्य अगर पाप पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, सप्तम भाव में हो जाए, तो ऐसे लोगों की 2-2 शादियां होती हैं, कभी कभी तो 3 शादियां होती हैं, और जीवन साथी से वियोग इतना जल्दी जल्दी होता है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सूर्य की इस खराब स्थिति को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, जो होनी को भी अनहोनी में बदलता है, वो है भगवान शिव। ऐसे भगवान शिव की आराधना से सब कुछ संभव हो जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान की लड़कियां, हिंदुस्तान की देवियां सोमवार का व्रत करती हैं। अगर शादी में देरी हो रही है तो रविवार को तांबे के लोटे में आंवले का रस डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए, और रविवार को 108 बेलपत्र पर चंदन लगा करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ाइए। यदि आप कुमारी कन्या हैं तो निश्चित रूप से आपको इच्छित वर की प्राप्ति होगी। यदि आप कुमार हैं, आपको अच्छी जीवन संगिनी चाहिए, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बताना चाहूंगा कि रविवार की सुबह सूर्य को कैसे अर्घ दें और रविवार की शाम को कैसे शिवलिंग का अभिषेक करें, जिससे आपके घर का पितरदोष जैसा महादोष आप पर बुरा प्रभाव न डाले और पितरों को उत्तम गति भी मिल जाए। आप पूरे ध्यान से आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले तुला राशि के जातकों को उनको आज का हाल बता देते हैं। तुला राशि में ही इस समय, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, चंद्रमा की स्थिति है, और चंद्रमा इस समय 22 डिग्री पर है और चंद्रमा मेष के नवमांश में है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को मानसिक शांति जरूर रहेगी, किसी प्रकार का मन में उथल पुथल नहीं रहेगा, और आज कहीं से बिना मांगे आपको सहयोग भी मिलेगा, मदद भी मिलेगी, और आज व्यवसाय में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि गाय को एक मीठी रोटी बना करके खिलाइए और ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करिए। महालक्ष्मी की पूजा आराधना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी आपने पितृदोष का जिक्र किया, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, ऐसे लोग इस दोष से मुक्ति पाने के लिए कैसे भगवान सूर्य को अर्घ दें और शिव की उपासना करें? देखो ज्योत्सना, पितृदोष तो होता है, इस बात को मैं मानता हूँ, शास्त्र मानता है, लेकिन जिस तरह से पितृदोष का हवा आज समाज में खड़ा किया गया है, किसी की जन्म कुंडली देखते ही लोग 3 बात बोल देते हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में पितर दोष है, आपकी कुंडली में किए कराए का दोष है। ये 3 बात जिस तरह से बोल देते हैं लोग, इसमें बड़ा आश्चर्य होता है कि समाज को क्या लोगों ने समझ रखा है। ये बड़ी विडंबना है। पितर दोष होता जरूर है, बृहस्पति राहु की युति अष्टम द्वादश भाव में जाती है तो पितर दोष होता है, पूर्व जन्म के भी पितरों का दोष होता है, इस जन्म के भी पितरों का दोष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जन्म कुंडलियों में पितर दोष ही होता है। तो अगर कोई योग्य विद्वान बता रहा है कि पितर दोष है, या जन्म कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें भाव में पितृकारक ग्रह सूर्य कि राहु या शनि के साथ युति हो, तो पितरदोष आंशिक रूप से लगता है।
ऐसे में रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल में लाल चंदन और गंगा जल मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को मीठा भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही रविवार को घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। इससे पितर दोष से मुक्ति मिलती है और अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से, उन्हें वस्त्र दान करने से और कुरुक्षेत्र में जाकर के सूर्य सरोवर में स्नान करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है और सद्गति मिलती है। कुरुक्षेत्र में जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराने से और उनसे अपने पितरों के लिए अनुष्ठान कराने से पितरों को शांति मिलती है। मान, सम्मान, धन, दौलत, ऐश्वर्य, यदि यह सब कुछ आप चाहते हैं तो रविवार को भगवान शिव के साथ सूर्य की उपासना कैसे करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, यह मैं अभी आगे भी बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो कैसे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वृश्चिक राशि में मंगल शनि की युति है जो लग्नेश और चतुर्थेश की युति है। शरीर का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब हुआ कि आज उत्साह के साथ आपके सारे काम पूरे होंगे। समय आपके अनुकूल रहेगा और आज आपको हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मान सम्मान, धन दौलत और ऐश्वर्य में अगर कमी आ रही है तो कैसे करें रविवार को सूर्य संग भगवान शिव की उपासना। आइए पंडित जी से ये जानते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें। देखिए, आपके मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य, अगर इन सब चीजों में कमी आ रही है, पहली बात, इन सब चीजों में कमी कब आती है? इन सब चीजों में कमी तब आती है जब आदमी धर्म से विमुख हो जाता है और जब आदमी पापाचार और दुराचार में संलग्न हो जाता है, जब अपने प्रारब्ध का भोग भोग लेता है और उसके दुर्भाग्य उदय होते हैं, तो इस तरह की ऋण, रोग और दरिद्रता की स्थिति बनती है। अगर सुख के दिनों में भी व्यक्ति धर्म का आचरण करता रहे और अहंकार से दूर रहे तो दुख उसके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। तो तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें एक कनेर का फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए और किसी धर्म स्थान में मिश्री का दान करिए। अपने पिता से हर समय संबंध अपना अच्छा रखिए। इसके साथ ही अगर आप समृद्धि भी पाना चाहते हैं तो सुगंधित तेल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। संपत्ति चाहते हैं तो शिवलिंग पर हर श्रृंगार के फूल अर्पित करें। शाम के समय शिवलिंग के पास एक घी का दिया जरूर जलाएं। वैसे तो आज शिवलिंग हर मंदिरों में दिखाई देते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शिवालय अलग से होता है। जिसके गर्भगृह के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित होता है वह शिवालय होता है। वैसे तो आज हर मंदिरों में शिवलिंग एक कोने में स्थापित है, लेकिन शिवालय की अपने आप में एक अलग गरिमा होती है। अगर शिवालय में सायंकाल जाकर के आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप विश्वास करिए आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण में इसकी बड़ी व्याख्या है। जो लोग शिवालय में दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिरों की बात मैं नहीं कह सकता, शिवालय की बात शास्त्रों में आती है और शिवालय का तात्पर्य है कि जहां दूध, दही, शहद, घी सब चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका दुर्गंध कभी मंदिर में नहीं आता है, वह होता है शिवालय। उसकी बनावट, उसकी रचना इस तरह की होती है। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जिसके कारण आज नए मित्र बन सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, नई नौकरी के लिए आप विचार कर सकते हैं। हल्दी और केसर का दान करें,
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारे में बताइए, जिन लोगों की तबीयत अक्सर खराब रहती है, ये लोग क्या खास करें? देखिए, स्वास्थ्य तुलसी धन धाम शरीर से। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। चाहे आंख से जुड़ा हुआ रोग हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे मस्तिष्क में रोग हो, चाहे ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो, चाहे आप कोमा में हो, मतलब इस तरह के जो रोग हैं वो सूर्य से प्रभावित रोग हैं। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में भी रोग जो होता है वह सूर्य से ही प्रभावित रोग होता है। ऐसे में भगवान सूर्य की पूजा करके गायत्री मंत्र या सूर्य के मंत्रों द्वारा गिलोय की लकड़ी को घी और पंचगव्य में डुबोकर हवन करने से और सफेद मंदार के फल फूल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने से ये सारी बीमारियां 40 दिनों के अंदर दूर हो सकती हैं। सिर्फ आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। देखिए, 90 लौंग कैसे दिलाएगी आपको लक्ष्मी की कृपा, और तिल के तेल से कैसे नहीं होंगी आपकी परेशानी, ये मैं बताऊंगा, और कैसे आपके दुश्मनों का होगा समन। थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अभी यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे आपने बहुत उपाय आजमा लिया होगा, बहुत सा आपने मतलब कि प्रयोग कर लिया होगा, आर्थिक परिस्थिति को ठीक कर लिया। आज का एक उपाय आपको बताता हूँ। अगर मेहनत करने के बावजूद भी पैसे से संबंधित परेशानी बढ़ रही है और पर्याप्त आमदनी होने के बावजूद भी पैसे की परेशानी बढ़ रही है, अगर आमदनी है और आमदनी का एक ज्यादा हिस्सा कर्ज में चला जा रहा है, ब्याज उतारने में चला जा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये उपाय है। उन लोगों को रविवार के दिन एक तांबे की छोटी सी लुटिया में 90 लौंग गिन करके रविवार के दिन या आज ही रखना चाहिए, और उसके मुंह के ऊपर लाल कपड़ा बांध करके और उसे महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने कलश को रख देना चाहिए, और 21 दिनों तक उस कलश को वहां रख करके धूप दीप दिखाना चाहिए। 21 दिनों के बाद उस कलश को अपने तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। कहते हैं यह अक्षय पात्र की तरह धन धान्य की वृद्धि कराएगा। अगर विरोधियों की वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच क्लेश बढ़ता जा रहा है, तरक्की रुक गई है, तो आपको क्या खास करना है? पंडित जी बताएंगे वास्तु टिप में। वास्तु उपाय बताइए। देखिए, अगर विरोधियों के कारण परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक गई है, अनवांटेड मुकदमे चल रहे हैं जिसके कारण परिवार की रौनक गायब हो रही है, सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं, परिवार को विरोधियों से बचाना है, तो घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण बना करके और रविवार को जरूर लगाइए, और तिल के तेल से 4 दीपक घर के चारों दिशाओं में शाम को जरूर जलाइए। ये उपाय 7 रविवार करने पर दुश्मनों का आतंक कम हो जाएगा। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मकर राशि के जातक क्या खास करें, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि के जातकों का गोचर ये है कि आज आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। आज आपका उत्साह बना रहेगा और अपनी बातों पर भी आप अडिग रहेंगे। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, शिव परिवार की पूजा करें और स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को उनका रुका हुआ पुराना पैसा मिलेगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन भी है। तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, काले तिल से हवन करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए क्या खास करना है मीन राशि वालों को, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें।
पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन कारोबार अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का मंत्र जप करें, केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस तमाम धन्यवाद। जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।